नमस्कार दोस्तों। आज लेके आए हैं एक नई न्यूज़। जिन बच्चों को आर्मी की भर्ती का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, वो अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। टीए जो टेरिटरी आर्मी है, उन्होंने अपनी जो भर्ती है वो निकाल दी। उनका जो नोटिफिकेशन आपको हम दिखा देते हैं। इसमें 25,000 सोल्जर भर्ती निकाली है, जिसमें क्लर्क, ट्रेड्समैन और सोल्जर लगाए जाएंगे। आप लोगों को बता दूं, हरियाणा की जो भर्ती है वो 28 नवंबर से स्टार्ट होकर 11 दिसंबर तक चलेगी। इसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग डेट में दी गई है। रोहतक, कुरुक्षेत्र की 28 नवंबर को, 29 को झज्जर, पलवल, नूंह। ऐसे ही आप ये देख लेना और अपना देख लेना कि डिस्ट्रिक्ट का किस दिन है। ये होगा किस जगह पे, लोकेशन कहाँ है आपकी। लोकेशन आपकी 105 INFBNTA राज राइफ, दिल्ली। ये जो 105 भर्ती का जो सेंटर है वो है आपका दिल्ली दोड़ा कुआ के पास। तो आपको बता दूं, जिस बच्चे को भर्ती में जाना है, जिसे भर्ती देखनी है, वो अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग चेक कर ले और अपने अपने डेट पर वहाँ पहुँच जाए। जो जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 2 बजे से लेकर 2 AM से लेकर 5 AM तक उनकी क्या रहेगी, एंट्री रहेगी। इसमें आप जितना जल्दी जा सके उतने ही जल्दी आप अपने ग्रुप में जाके बैठें और अपना सपना पूरा करें। अगली चीज़ क्या दे रखी है, इन्होंने जो बोला है कि जो एज है वो एज इन्होंने दी है 18 साल से 42 साल तक। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 30 साल से 42 साल तक के बच्चे हैं वो आर्मी देखना चाहते हैं, उनको फर्स्ट आना पड़ेगा। क्योंकि 30 साल से 42 साल तक की जो एज के बच्चे हैं उनको आर्मी बहुत ही कम रेफरेंस देती है। मतलब ये मान लो कि 90% ही उन बच्चों को वो लेते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा 18 से 30 साल तक के बच्चों को भर्ती करते हैं आर्मी के अंदर। अगली चीज़ जो आपको बता देते हैं, क्वालिफिकेशन, कि उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और कितने % मांगे हैं। जो सोल्जर है उनकी 10th क्लास में 33% ईच सब्जेक्ट के अंदर होने चाहिए, ये उनका कंपलसरी है। लेकिन जो परसेंट है उन्होंने मांगे हैं 45% 10वीं के अंदर। उसके बाद आपको बता दूं, क्लर्क में +2 में 60% उन्होंने क्या किए हैं, मांगे हैं +2 के अंदर क्लरिकल के अंदर जाने के लिए। और मेडिकल के लिए भी उन्होंने ऐसे ही 60% क्या है उनकी रिक्वायरमेंट है। उस फिजिकल फिजिकल स्टैंडर्ड, कि इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या चाहिए बच्चे को, 160 सेंटीमीटर क्या मांगी है उन्होंने, हाइट मांगी है। और जो पहाड़ी एरिया के लोग हैं उनकी हाइट कितनी मांगी है इन्होंने, 157 सेंटीमीटर। लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं वो पहाड़ी एरिया में नहीं आते, तो उनकी 160 सेंटीमीटर होना कंपलसरी है। तो उसके बाद जो चेस्ट है, चेस्ट मांगी है इन्होंने 82 सेंटीमीटर। और जो अदर पहाड़ी एरिया के उनकी मांगी कितनी है, 77 सेंटीमीटर, 77। वेट तो चली जाता है, वेट तो ऑलमोस्ट कोई ऐसी बात नहीं है, वेट में से ये लोग किसी को बाहर नहीं निकालते। तो उसके बाद जो रिलैक्सेशन है इन फिजिकल स्टैंडर्ड, इन्होंने क्या क्या रिलैक्सेशन दी है फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर, वो आपको बता देते हैं। कि जो सन ऑफ सर्विस मैन है, जैसे किसी का बेटा जो आर्मी में लगा हुआ है उसका कोई सन है, तो उसको क्या इन्होंने रिलैक्सेशन दी है, 2 सेंटीमीटर की हाइट में और 2 kg वेट में और 1 सेंटीमीटर उन्होंने चेस्ट में दी है। 2 सेंटीमीटर दी है उन्होंने हाइट में और 2 kg वेट में और 1 सेंटीमीटर हाइट में उन्होंने क्या किया, छूट दी है सर्विसमैन की। जो मतलब कहते हैं कि जिसका बेटा या बेटी भर्ती देखना चाहते हैं और वो खुद जॉब कर रहे हैं आर्मी के अंदर, तो उनको ये रिलैक्सेशन दी गई है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो आप लोगों का इन्होंने क्या मांगा है, टैटू। टैटू नहीं होना चाहिए। अगर जिस बच्चे का टैटू है तो वो आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या मांगी है, रिक्वायरमेंट मांगी है और क्या क्या उन्होंने, एक क्राइटेरिया होता है
जैसे कि फार्म भरवाएंगे कि आपके कितने टैटू हैं और कितने आपके टैटू बॉडी के ऊपर छपे हुए हैं, वो आपका एक परफॉर्मा भरवा लेंगे और नेक्स्ट टाइम वो आपको दे देंगे क्या, एक वार्निंग दे देंगे कि नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप कोई टैटू नहीं बनवाएंगे। अब उसके बाद जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट है वो क्या होगा, 18 से 30 जो उनका टाइमिंग दे रहे हैं, ये दे रहे हैं 5 मिनट और 30 सेकेंड। और उसके बाद 31 से 42 है, वो दे रहे हैं टाइमिंग इनका 6 मिनट से 30 सेकेंड, मतलब 6.5 मिनट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, ये इन्होंने परफॉर्मा बना रखा है। मेन चीज़ होती है, एक ग्रुप भागता है 60 से 100 लोगों का, उनमें से ये टॉप 10 या 15 ही पकड़ते हैं। अब जो टॉप 10 में आता है, जो टॉप 10 में आता है वो मान लीजिए उसकी फिजिकल क्लियर है। अदरवाइज ये छोड़ ही दो कि आपका टाइम उन्होंने 5 मांगा है, 6 मांगा है या 7 मांगा है, वो तो मैटर करता ही नहीं। अगर आप बेस्ट भाग रहे हो, आप फ्रंट पे हो, आगे हो, तो आपकी फिजिकल क्लियर है। जो फिजिकल के है, जो फर्स्ट पे आएगा उसके नंबर है 60 और जो सेकंड पे आएगा उसके नंबर है 40, और जो इन्होंने बोला है कि जो 6:40 तक आएगा वो फेल है। तो मतलब जो फर्स्ट पे आएगा एक्सीलेंट मारेगा उसके 60 नंबर लगेंगे और जो सेकंड पे आएगा उसके 40 नंबर लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पुलअप। पुलअप होते हैं जो लटकने वाले होते हैं, वो होते हैं 40 नंबर के। जो इन्होंने बोला है कि 18 से 30 वालों को कितने इन्होंने मांगा है, 10 पुलअप मांगे हैं, और 31 से 42 वालों को मांगे 9। मतलब जो 10 मार देगा उसके 40 नंबर है 18 से 30 वाला, और जो 31 से 42 पुलअप मार देगा उसके 9 मार देगा उसके हैं 40 नंबर। अदरवाइज आप देख लीजिए, जितने कम मारते रहोगे उतने ही आपके ये नंबर कम होते जाएंगे। ये ध्यान रखना है और अपनी मेहनत कर लेना कि आप जितने उसके उतने पूरे करें, ताकि आपकी फिजिकल में नंबर ना कटे। बैलेंस एंड फिट बीच ये होती है, फट्टी होती है ऐसे बनी हुई, उसके ऊपर ऐसे चलना होता है, तो इसे बोलते हैं बैलेंस। ये फिट होती है, ये होती है कितने फुट की होती है, 9 फुट की होती है। अब उसके बाद है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन आपका वो तभी लेंगे जब आपकी फिजिकल क्लियर होगी, मेडिकल क्लियर होगा। अदरवाइज अगर आप अनफिट हो गए तो आपका एग्जामिनेशन नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले इनका क्राइटेरिया क्या है, फिजिकल क्लियर करना है। अगर आप फिजिकल क्लियर करते हो तो आप रिटन टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज आपका रिटन टेस्ट नहीं होगा। रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा ये आप लोगों को बता देते हैं कि जो क्लर्क वाले होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है, और जो जनरल ड्यूटी वाले होते हैं उनका टेस्ट अलग होता है। ये नहीं है कि क्लर्क वालों का और जनरल ड्यूटी वालों का एक सेम होता है, इनका पैटर्न अलग होता है और इनका सिलेबस अलग होता है। तो जो जनरल नॉलेज होती है सो ये है जीडी की और ट्रेड्समैन की और जीडी की सेम सिलेबस होता है। इसमें क्या क्या आएगा, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होंगे 20, और ये क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल हो गए 40। जनरल साइंस है 15 नंबर की, मल्टीप्लाई 2। जनरल साइंस होगी 15 क्वेश्चन आएंगे और ये होगी 30 नंबर की। और मैथ होगा 15 नंबर का और मल्टीप्लाई 2 30 का मैथ, मतलब 40 नंबर की जनरल नॉलेज, 30 नंबर का मैथ और 30 नंबर की जनरल साइंस, टोटल हो गए 100 नंबर। 100 नंबर का होता है पेपर और 100 नंबर की होती है फिजिकल, टोटल होते हैं 200। 200 में से 200 नंबर में से जो 170 क्रॉस करता है उसका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाता है, क्योंकि 170 ऑलमोस्ट जो बच्चा करता है क्लियर उसका ये मान लीजिए नंबर पढ़ने के चांस 70% से 90% हो जाते हैं। तो मेहनत जितनी आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा।
तो इसके बाद आगे आ गया आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, कि इन्होंने डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे हैं वो आपको बता देते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे 10वीं है, +2 है, आपकी आगे जो भी डिग्री कर रखी है वो भी आप लेके जा सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं है। उसके बाद आपका होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कि आप हरियाणा से हो, पंजाब से हो या फिर हिमाचल प्रदेश से हो, वो चीज़ होती है। उसके बाद डोमिसाइल हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जैसे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे जाट, सिख या फिर कोई SC कैटेगरी वाला बच्चा होता है, उसका क्या होता है, कास्ट सर्टिफिकेट होता है। उसके बाद होता है रिलीजन सर्टिफिकेट, जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी है वो अपना रिलीजन सर्टिफिकेट बनवा ले। करेक्ट सर्टिफिकेट, करेक्ट सर्टिफिकेट अगर आप 10वीं 10th क्लास आपने करेक्ट में करी है तो स्कूल का चलेगा। अदरवाइज अगर आपको 10वीं की ये बहुत दिन हो गए तो आप अपने विलेज का सरपंच का या फिर MC का बनवा के लेके जा सकते हो, लेकिन वो 6 मंथ पुराना ही होना चाहिए। उसके बाद आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, उसका सर्टिफिकेट सरपंच बनाएगा या फिर MC बनाएगा। उसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये होता है जैसे कि आपका पापा या आपकी मम्मी या आपका भाई जॉब में है आर्मी के अंदर, तो आपका रिलेशन का सर्टिफिकेट बनेगा, वो सर्टिफिकेट आपको लेके जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप अगर स्पोर्ट्स में हो, आपने नेशनल खेल रखा है, आपने स्टेट खेल रखा है, आपने गवर्नमेंट बॉडी के जो होते हैं फेडरेशन वो खेल रखा है, उसका आपके पास अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट है तो आप लेके जा सकते हो, उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। उसके बाद आपका पैन कार्ड, फोटोग्राफ आपके 6 मंथ पुराने चल सकते हैं, लेकिन 6 मंथ तक के होने चाहिए। ये क्या है, ज़रूरी दस्तावेज है, ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको साथ में लेके जाने हैं। उसके बाद ये इनरोलमेंट विल बी 7 ईयर्स, ये कुछ नहीं है, फालतू है, इसको बाद में जब ये हो जाएगा आपकी फिजिकल मेडिकल हो जाएगा तो उसके बाद ये आप लोगों को गाइडलाइन दे देंगे आर्मी वाले कि आपको क्या चाहिए। नेक्स्ट है आपका टैटू, जो मैंने बताया था आपको कि डिटेल कैसे होती है, रिक्वायरमेंट कैसे होती है, कि उन्होंने क्या क्या मांगा है। टैटू अगर आपके बॉडी के ऊपर टैटू है तो आपको एक ये मिलेगा डिक्लेयर, इसको आप फुल करोगे और बताओगे कि मुझे कितने टैटू है, 2 हैं, 3 है, 4 है, और अगर आपके टैटू हैं तो आप इनको जो है वो है, इसके बाद अदरवाइज वो टैटू आगे नहीं बनवाएगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि देखो ये रहा, अंडरटेकिंग दैट बॉडी टैटू एज पर डिटेल गिवन एंड शो अबव फोटोग्राफ, कि मेरे जो फोटोग्राफ में टैटू है, आई फर्दर डिक्लेयर दैट विल बी नोट, देखो नोट हैव एनी अदर टैटू इन फ्यूचर, मतलब मैं आगे फ्यूचर में कोई टैटू नहीं बनवाऊंगा। वो क्या मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं, एक क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा उस टाइम जिस टाइम आप, लेकिन ये जब होता है जब आपकी फिजिकल मेडिकल सब हो जाता है या फिर आप जब एग्जामिनेशन देने तक जाते हो तब आपका ये क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। अदरवाइज आप फिजिकल करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, आपका जब होगा देखी जाएगी। ये कोई ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है टैटू की, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन बोर्ड, ये स्कूल एजुकेशन बोर्ड है कि इन्होंने अम्बाला जोन है हमारी हरियाणा की, तो अम्बाला जोन में आपकी 10वीं किस में होनी चाहिए, भिवानी बोर्ड से होनी चाहिए या फिर दिल्ली ओपन बोर्ड से कर सकते हो। ये इन्होंने बोल रखा कि ये बोर्ड क्या है, मान्य होंगे, अदरवाइज कोई अगर अदर बोर्ड से करके आएगा तो उसकी 10th क्लास या कोई भी क्वालिफिकेशन मान्य नहीं करेंगे ये। तो ये था आप लोगों का एक पैटर्न कि क्या क्या चाहिए आपको और क्या क्या आपको करना है। उसके बाद हम आपको बताएंगे सिलेबस। सिलेबस आपका जो होगा, सिलेबस जो आपका होगा वो हम आपको बताएंगे कि मैथ में क्या क्या आएगा, इंग्लिश जो आपकी मैथ है, जनरल साइंस है, मैथ है, जनरल नॉलेज है, तो उसमें कहाँ कहाँ के क्वेश्चन आएंगे वो हम आपको बताएंगे डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको कमेंट करें और इसको शेयर कर दें, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट मिले और
जनरल नॉलेज के बारे में या आपके जो आपका फ्यूचर है, आर्मी फ्यूचर है, उसके बारे में बताएं। तो इसे एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।